अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, वेलकम टू आही। आई नो इट्स बिन अ स्लो मंथ। मैं कोई 10 एक दिन के लिए ट्रैवल कर रही थी और मैं कोई तैयारी करके नहीं गई। वापस आके मुझे 3-4 दिन तो जेट लैग में रहा। कुछ मैंने अपने ऊपर तारी किया जेट लैग, और मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है और एलर्जीज़ हुई हुई हैं, तो मैंने वो लेके एंटीहिस्टामिन्स लेके मैं 3 दिन आई वुड स्लीप, वेक अप, वॉच अ ड्रामा, गो बैक टू स्लीप, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। बट मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ के निकाला और सोचा कि लंदन बड़ा एक अच्छा और बड़ा ही it was a really eventful, fun trip. So I thought that I had so many queries from all of you about the wedding wardrobe, about different styles that I had put up in pictures. तो मैं कहा चलिए थोड़ी बहुत स्टाइल की बात कर लें, थोड़ी बहुत ट्रैवल की बात कर लें, थोड़ी बहुत लंदन की बात कर लें, शादी की बात कर लें। So this is just to kind of initiate me back into making videos, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको बड़ी जल्दी कल्चर वल्चर की भी अगली एपिसोड मिलेगी, in which Yavar and I will be talking about a really interesting subject. I will not give it away yet. और hopefully कल आप लोगों ने हमारी Something Hot का भी review देख लिया होगा with me and Hassan both in the living room on the back in our spaces. So this video is about London and about my trip, which आप लोगों को पता ही होगा, for all of you who follow me on Instagram as well, that I was in London for a family wedding. मेरी नीस है कामरान भाई की बेटी हाजरा, शी वॉज गेटिंग मैरिड, उनका निकाह था, और वी आर ऑल ट्रैवल्ड फॉर द निकाह। मेरा तो एक ही भाई है, तो ऑब्वियसली आई हैड टू गो। मरियम सिस्टर्स वर देयर, मरियम इज़ माई सिस्टर इन लॉ, एंड बाकी बच्चे भी लंदन में ही, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्ची काम कर रही है, सो हाजरा के सिबलिंग्स भी थे। एंड देन लाहौर से रीना बाजी and Batul, who you all have heard about, and Amar and Mehak, who you all know as well, and कराची से मेरे साथ माविश थी, मुर्तज़ा था। अमेरिका वाले बच्चे नहीं आ सके, but on the whole it was a really really nice family holiday and everybody was in London. बहुत खूबसूरत लंदन का मौसम था। ये मेरे ख्याल है कोई प्लेजेंट मौसम के आखिरी कुछ चंद दिन थे, बिकॉज उसके बाद मैंने सुना है कि हीट वेव आई है और इट्स लाइक एक्सीडेड 32 डिग्रीज। तो ये अच्छे मौसम वाले दिन थे, तो ये बड़ा एक अच्छा ट्रिप था। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये which I want to talk about is travel wardrobe. Over the years मैं कोई इतनी frequent traveler नहीं हूँ कि मैं हर महीने जा रही हूँ, तो साल में 2-3 ट्रिप्स मेरे लग जाते हैं कहीं ना कहीं। और over the years I've discovered कि मैं बहुत travel anxiety लेती हूँ। मुझे packing my suitcase for traveling has become a very tedious task for me now. कि कितने दिनों के लिए जाना है, कितने कपड़े लेके जाने हैं, कितने जूते लेके जाने हैं, लुक्स को मैच करना है, नहीं करना, बहुत ही माइंड बॉगलिंग हो गया मेरे लिए। शायद उम्र का तकाजा है, तो अब मैंने ना बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। फॉर द लास्ट फ्यू ट्रिप्स आई हैव बीन नाउ स्लोली बिल्डिंग एन ऑल वाइट ट्रैवल वार्डरोब, और मैंने देखा मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है कि लोअर्स जो भी हों, बिकॉज आई हैव वेयर लिनन ट्राउजर्स व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो वो मैंने ख़रीदे व्हेन आई लास्ट वेंट टू दुबई। आई गॉट इन वेरियस कलर्स and you saw one of the really bright red pants that I was wearing. But shirts मैंने simplify करके white कर दिए हैं, तो अब मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं 1 या 2 white shirts खरीद लेती हूँ। Of course I have a stock from Zara where I no longer shop at, लेकिन अब वो जो हैं वो मैं पहनती हूँ। मैंने Muji discover किया recently, although it's a very established brand, but वहाँ के I really like their white shirts, whether I'm shopping in the women's wear or the men's wear. And इधर उधर से इस्तिफा वेंट यूनिक्लो, तो मतलब एक वाइट शर्ट्स मिल जाती हैं, और फिर आंखें बंद करके आप उन वाइट शर्ट्स को रखें और रोज़ निकाल के पहने, धोएं, दोबारा पहने। इट्स लाइक स्ट्रेस फ्री। तो अब से आप देखेंगे कि जब जब मैं ट्रैवल करूँगी, और उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जनरली आई ट्रैवल टू लाइक वार्मर और ट्रॉपिकल एरियाज़। विंटर में मैंने ट्रैवल नहीं किया, और मैं अवॉइड ही करूँगी कि मैं कभी भी लंदन या न्यूयॉर्क सर्दियों में जाऊँ जहाँ मुझे बंडल अप करना पड़े और लिनन की या कॉटन की या लॉन की वाइट शर्ट्स ना चलें। लेकिन जब तक मैं इस खित्ते में ट्रैवल कर रही हूँ, वेदर इट्स दुबई और लंदन इन समर, यूरोप इन समर और द फार ईस्ट, इट्स वाइट शर्ट जिंदाबाद। एंड ज़िंदगी आसान हो जाती है। वाइट स्नीकर्स, वाइट शर्ट, बीच में पतलून, जो मर्जी पहनो, एंड ट्रैवल वार्डरोब इज़ डन।
Of course, one thing which we have to keep in mind is if there's an occasion that you need to dress up for, whether it's a dinner or किसी कोई फैशन का इवेंट है या कोई अवार्ड सेरेमनी के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है, उसके लिए आप वार्डरोब प्लान ज़रूर करें, जो कि मैंने की बिकॉज मैं शादी पे जा रही थी. तो मेरा फोकस था कि जो शादी के 3 इवेंट्स हैं उनके लिए मेरे पास कपड़े होने चाहिए और बाकी बस वाइट शर्ट्स. तो वो 3 इवेंट्स जो थे, अच्छा शादी वेयर को लेके मेरा भी एक, आई एम नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट बायर ऑफ वेडिंग वेयर, एज इन मैं नहीं खरीदती. आई फील दैट इट्स अ ह्यूज लाइक, नॉट आई वुडंट से वेस्ट ऑफ मनी, बट बहुत महंगा एक इन्वेस्टमेंट है शादी के कपड़ों में. जब आपने साल में एक शादी अटेंड करनी है तो आई फील इट्स अ वेस्ट फॉर मी. तो मैं whenever I like something and I find that it's a reasonably priced for me, I buy it. So I always have something in my wardrobe which I haven't worn or which I am going to wear. अभी भी ऐसा ही हुआ कि पिछले साल मैंने एक म्यूज़ का आउटफिट लिया था जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना था, मैं वो ले गई. And then there was this beautiful grey gold kurta that I brought from Atiya Khan, which I had worn to a wedding in Lahore, but I could wear again. So repurpose it. तो we'll get to the wedding wardrobe. तो basically आउटलाइन ये है कि वेडिंग वेयर मैं ये सोच के नहीं बनाती कि भारी 3 पीस जोड़े मैंने बनाने हैं, यू नो, कड़े हुए और एम्ब्रॉयडर्ड. दैट्स नॉट माई स्टाइल. आई एम अ मिनिमलिस्ट. मैं बहुत सिंपल कपड़े पहनती हूँ और मैं प्रेफर ये करती हूँ कि वेडिंग वेयर भी ऐसी हो जो कि काइंड ऑफ पार्टी वेयर में भी चल जाए और इवनिंग्स में भी चल जाए. थोड़ा सा ड्रेसअप करके वेडिंग वेयर के लिए भी वो सही हो. दूसरी चीज़ जो वक्त के साथ हुई है, दैट आई हैव बिकम वेरी फॉरगेटफुल एंड क्वाइट केयरलेस. सो आई फील वेरी नर्वस व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद ज्वेलरी. मुझे यही होता है कि मैं घुमा दूँगी या छोड़ दूँगी, और ऐसा वाक़या हुआ इस दफ़ा भी कि जब मैं ज्वेलरी बहुत कम लेके गई, लेकिन एक छोटा सा पाउच था जिसमें सिर्फ जो मैं कान में कुछ चीज़ पहनती हूँ या मेरी वेडिंग रिंग है वो 1-2 रिंग्स थी. और जब मैंने अपनी पूरी पैकिंग करके और मैंने अपनी कैब बुलाई एंड आई वाज गोइंग टू अ फ्रेंड्स हाउस एंड आई लेफ्ट, और मैं वापसी फिर कैब में जब मैंने अपना बैग खोला और उसमें देखा तो मैंने कहा वेयर इज़ माय ज्वेलरी पाउच. एंड मेरा कोई दिल बंद सा हो गया बिकॉज मेरी वेडिंग रिंग थी उसके अंदर. तो मैंने फटाफट मरियम को फ़ोन किया बिकॉज वो लोग अलग निकल रहे थे. तो मरियम ने शुक्र है वो पाउच संभाल लिया था एंड आई टर्न बैक एंड आई गॉट इट. तो ये बचत हो गई वरना ये अच्छा खासा नुकसान हो जाता. तो ज्वेलरी को लेके मुझे हमेशा ये डर होता है कि अगर मैंने ज्वेलरी लेके ट्रैवल किया, वेदर इट्स गोइंग टू लाहौर और इस्लामाबाद और आउट स्टेशन और आउट ऑफ पाकिस्तान, तो ये कोई ना कोई गड़बड़ होगी. उसका एक बहुत ज़बरदस्त सलूशन जो है ना, वो डिज़ाइनर्स ने प्रपोज किया है. एंड एक्चुअली देव लॉन्च्ड, सेवरल डिज़ाइनर्स हैव लॉन्च्ड ज्वेलरी लाइन्स विच आर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी. इट्स नॉट inexpensive, but then it's not as expensive as your gold and, you know, your expensive jewelry, your fine jewelry is. So I went to Zara Shah Jahan and I chose a really beautiful neck piece जो कि मैंने उनके रील में भी पहना था, and उसके साथ के earrings और एक और earrings मैंने उनसे बोरो किए. मैंने उनसे दुपट्टा बोरो किया बिकॉज मेरी जो शादी पे जो शर्ट पहनी थी उसके साथ देयर वाज नो दुपट्टा बोरो किया. अब ऑब्वियसली आप लोग ये कहेंगे कि आमना आपको तो ये प्रिविलेज है कि आपको लोग दे देते हैं. ये हकीकत है. आई एम प्रिविलेज दिस वे, वेरी लकी दैट लोग मुझे आई कैन बोरो स्टफ, यू नो. बट द थिंग इज़ दैट इवन इफ आई वर नॉट बोरोइंग इट, आई वुड बाय समथिंग लाइक दिस. बिकॉज अब हम इतनी ज्वेलरी पहनते हैं जो कि पोल्की है या कुंदन की ज्वेलरी है, ये एग्जैक्टली वैसी ही लगती है, बट इट्स नॉट 22 कैरेट गोल्ड, इट्स 18 कैरेट गोल्ड. या पानी चांदी का है, उसके ऊपर पानी सोने का चढ़ा हुआ है. तो जहाँ आपकी रियल ज्वेलरी 10-12 लाख तक जाएगी, वहाँ गोल्ड प्लेटेड जो है वो, यू नो, इट्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस. सो नॉट दैट यू वांट टू लूज दिस आइदर, बट इट्स नॉट एज बड़ा नुकसान. तो मैंने ज्वेलरी बोरो की एनीवे और अपना कपड़े पैक किए और मैं लंदन चली गई. तो अब बहुत लोगों ने जो मेरी डेली लुक्स थी उन पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. वाइट शर्ट्स इज़ इट. The red trousers I bought in Dubai, I don't think I'll wear them very often, especially not in this heat, but I enjoyed wearing them in London. And this lovely jacket that I bought at Uniqlo because उस वक्त हल्की सी ठंड थी and it had a stand-up collar, पहले से खड़ा हुआ, बहुत ज़बरदस्त जैकेट थी. But that's the difference when you buy things outside Pakistan and when you buy them here.
there is always a certain design element that I really I find lacking in our clothes here. कि एक डिज़ाइन एलिमेंट जो है ना वो नहीं मिलता. ठीक है, एक कुर्ता है, उस पर कढ़ाई हुई भी है और उसके साथ एक दुपट्टा है, मगर उसका पैटर्न नहीं बदलता, उस शेप नहीं बदलती, सिलुएट नहीं बदलता. एंड फैशन फॉरवर्ड जो है स्टाइल, it is about those tweaks and those innovations. So this Uniqlo jacket that I got, it had a collar that was already standing up. It was really nice. तो वो भी मैंने वाइट में, ऑफ वाइट में ली. और बाकी लुक्स मेरे आपके सामने हैं. जहाँ भी मैं जाती मैं एक वाइट शर्ट निकालती और उसके साथ में कोई ना कोई एक्सेसरी मैच करती. एंड अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. तो इट वाज ग्रेट. फिर अब आ जाएं जी ओकेजन्स पे. पहली ओकेजन थी हमारे घर में, बल्कि हमने जो एयरबीएनबी हायर किया हुआ था, इट वाज ये सोच के किया था कि मेरा एक कमरा होगा, लड़कों का एक कमरा होगा, बच्चियों का एक कमरा होगा और कामरान भाई और मरियम का एक कमरा. तो 4 bedroom बिग प्लेस विद ब्यूटिफुल लाइट. और मेरा इरादा नहीं था रिव्यूज़ करने का, लेकिन जब मैंने उनकी स्टडी देखी और उसकी रोशनी देखी, ओ माई गॉड, इट वॉज लाइक I would happily sit in this room and work all day. It was such a beautiful space. बाहर एक बहुत खूबसूरत दरख्त था, हवा चलती थी और चिड़ियों की आवाज़ और बिल्कुल खामोशी ट्रैफिक की, बहुत खूबसूरत वो स्पेस थी. तो पता नहीं बात में क्या कर रही थी, बात कहीं से कहीं लगी. एनीवे द ढोलकी. तो द ढोलकी हमने होस्ट की फॉर दीज चिल्ड्रन एंड हु वर डूइंग अ डांस. उन्होंने डांस करना था, डांस प्रैक्टिस थी. तो एवरीबडी वॉज वेरी कैजुअल. मैंने अपने लिए पैक किया था मेरा बड़ा क्लासिक एक ब्लैक आउटफिट है शमशाह आशवानी का, जो मैं कई दफ़ा पहन चुकी हूँ, लेकिन इसको पहनने का मकसद ये था दैट आई वांटेड टू वेयर माय इयररिंग्स विद इट. अब इन इयररिंग्स की हिस्ट्री ये है कि इनका जो लोअर पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इट्स ब्यूटीफुल. मोर की आंख है, उसके नीचे छोटे छोटे मोतियों का गुच्छा है. तो ये मैंने अम्रपाली से लिया था कोई 15-16 साल पहले, और उसका ऊपर से कुंडा टूट गया. अब वो झुमका इतना भारी है कि वो हम जोड़ते उस कुंडे को, वो फिर टूट जाता, वो जुड़ ही नहीं रहा था. फिर मेरी दोस्त किरण जो हैं, हु रन्स अ रियली रियली इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल ब्रांड किरण फाइन ज्वेलरी के नाम से, उन्होंने ये रिसेंटली एक तजवीज़ निकाली है स्पेयर डालने की. पुराने इयररिंग्स में वो स्पेयर डाल के और उनको नया कर देती हैं, रीपर्पस करती हैं, एंड इट लुक्स रियली फंकी, इट लुक्स मॉडर्न, बट इट्स एन ओल्ड इयररिंग. सो आई डन दिस विद माई सैफायर्स एज वेल एंड आई आस्क्ड हर कैन वी डू दिस फॉर दिस झुमका. शी सेड या. तो वो उन्होंने स्पेयर डाल के, तो वही डंडा सा डल जाता है, आगे गुच्छा है. आई लव्ड इट. तो ये मैंने outfit was kind of revolving around the earring, which I loved. Second day was a dhulki that was hosted by Mariam Sisters. It was a beautiful event जिसमें एक गुलूकार भी थे और फिर एंड में गाना बजाना भी चला. लोगों ने ढोलक पे भी गाने गाए और we met the groom Nikhil's family for the first time and it was a really really nice event. यहाँ पे जो मैंने outfit पहना, it was a muse that I had bought last year. पिछले साल मैं लाहौर गई. आई रियली लव द आउटफिट एंड आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ. मैंने अभी तक नहीं पहना था, तो इट वॉज फेयरली सिंपल, बट देन दैट्स हू आई एम. आई डू ड्रेस सिंपल. पहले भी मैं कह चुकी हूँ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑर्गेन्जा दुपट्टाज. सो वेरी सून आई हैड टू लूज द दुपट्टा बिकॉज वो टिक ही नहीं रहा था. बट द आउटफिट इट सेल्फ वॉज, आई फील इट वॉज अ ब्यूटिफुल टू टोन्ड, इन अ वेरी माइल्ड शेड ऑफ न्यूड ब्लश एंड ब्लू. तो ये मेरा था ढोलक का आउटफिट. अब बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं और मुझे कहा है कि आमना, व्हाई आर द शूज़ ऑलवेज द सेम? सो द शूज़ आर ऑलवेज द सेम एंड they're generally very practical shoes, and I have now unfortunately reduced my footwear to 2 या 3 जूते because I have over the years developed a limp and I'm working on it. But there is apparent degeneration in my bones, जिसकी वजह से मेरी दोनों टांगों की जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, जिसकी वजह से मैं लिम्प करती हूँ. तो मुझे जूता ऐसा पहनना पड़ता है जो कि मेरे घुटनों पे इम्पैक्ट ना करे, मेरे हिप बोन पे इम्पैक्ट ना करे. सो इट्स अ प्रैक्टिकल शू. आई डू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ फैशनेबल शू, बट अब क्या करें, सम थिंग्स वी हैव टू डू फॉर प्रैक्टिकल रीजंस. तो आई वॉज इन फ्लैट्स दैट डे एज वेल एंड सो अब उसी को अकोमोडेट करने के लिए मैंने इज़ार पहननी शुरू की, बिकॉज द इज़ार ऑल्सो इज़ अ वाइड पांचे की ट्राउज़र. उसमें जूता इतना नज़र नहीं आता, सो गुजारा हो जाता है. सो इफ़ यू नो एनी ब्रांड्स इन पाकिस्तान दैट make shoes, design shoes that have a soft sole, are not hard on the feet or the knee, and
are slightly formal as well, do let me know. So दूसरा event हो गया. अच्छा, तीसरा event of course was the main event, which was the nikah. And उसका दिन की breakup ये था कि पहले निकाह था, then there was a reception, then a dinner, and then it was like a halla gulla. Before I talk about my own looks, I want to give a huge shout out to Kamya Rukni, who designed Hajra's nikah look. And Hajra बहुत ही हसीन लग रही थी. बहुत से लोगों ने हमारी रील देख के कहा कि मुझसे बहुत मिलती है. बहुत से लोगों ने कहा कि अम्मी से बहुत मिलती है. I think she looks like my mother a lot, and she looked absolutely gorgeous. ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा यूनिक एक्वा ग्रीन का शेड था, जिस पे एक डबल लेयर्ड गरारा था नीचे कपड़े के ऊपर. I can't even explain it, but it was like a very ethereal kind of an outfit. और उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जाली का दुपट्टा था. I think 2 दुपट्टे थे. और जब तक निकाह हो रहा था, निकाह के बाद तक पूरा घूंघट था और एक बहुत ही रोमांटिक सेटिंग थी. वो लग भी बहुत खूबसूरत रही थी. तो huge shout out to Kami. I think he's one of the most talented designers we have in Pakistan. He is fashion forward while having a very strong handle on tradition and craft. तो कपड़े जो है ना, आउटफिट की एम्ब्रॉयडरी, उसका काम, उसका डिज़ाइन, वो बताता है आपको कि डिज़ाइनर जो है ना वो रेल पेल कर रहा है या उसको बाकी पता है वो क्या कर रहा है. तो दिस वाज अ फैंटास्टिक आउटफिट. और कामी की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत से डिज़ाइनर्स ब्राइडल ऐसे हैं who are charging like way into several millions for outfits that are full of embroidery. मतलब उनमें सिवाय एम्ब्रॉयडरी के कुछ नहीं. एक लाल आउटफिट होगा और उस पर कढ़ाई 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 कढ़ाई, लहंगे पे भी कढ़ाई कढ़ाई, कमीज से भी कढ़ाई है, दुपट्टे पे भी कढ़ाई है. It's just a lot of embroidery, and what you see is like gold and red, and just an inundation of embroidery. But when it comes to Kami, there is breathing space in the outfit. There is, there's the negative space, there's breathing space. Lightweight लगता है, breezy लगता है. Again, दोपहर से निकाह शुरू होकर रात को रिसेप्शन तक जाना है. So it has to be an outfit that carries you through the day. So the bride was comfortable. बाद में 2 दुपट्टे थे तो उसने एक फोर्स घूंघट उतार दिया. But she was comfortable. She could dance. She could, walk around. It was just a beautiful outfit. So before I talk about my looks, I had to give a shout out to the designer and of course the gorgeous, gorgeous bride. Going from day to night, I had to wear something that wouldn't crumple too much over a period of like दोपहर के 4 बजे से लेके रात 11 बजे तक. काफ़ी घंटे हो जाते हैं. तो ऐसी चीज़ मुझे चूज़ करनी थी जो कि डे लाइट में भी अच्छी लगे, इवनिंग में भी अच्छी लगे, जो बहुत ज़्यादा क्रम्पल ना हो, जो बहुत टाइट या अनकम्फर्टेबल ना हो मेरे लिए. So I pulled out this all-time favorite kurta of mine. It's by Arizay या Arizai, I don't know how to pronounce it, but Atiya Khan का brand है. I wore this last year. I've spoken about the kurta before. I absolutely love it. It's one of those oversized big things with pockets that you can wear over and over again. It is my ultimate favorite combination. The Ganga Jamni, which is the silver gold, or the grey and gold, which is the Rupehra Sunehra, which is the चांद और सूरज की रोशनी मिलके. I mean, and that's how I kind of, in my head, I thought कि, सूरज की रोशनी है, फिर चांद की रोशनी है, and we're going from sunlight to moonlight. That all played in my head when I wanted to wear this. जब मैंने ये कुर्ता बनवाया था तो it was a single piece that I bought, और हिलाल सिल्क से मैंने पजामा वार ख़रीद के मैंने इसकी इज़ार बनवाई थी. I never bought a dupatta, so again, Zara Shahjahan, thank you for lending me that beautiful Jhilmil dupatta, which I did not carry through the evening because again it was, you're on the go, you're going from one space to another. Dupattas are for me difficult. I usually carry scarves, लेकिन purpose हो गया. तो वो दुपट्टा था, and there was that beautiful gulukand from Zara Shahjahan, the earrings, and उसके साथ I wore my own ring, which was a polki and emerald that I bought from Shehrazad Rahimtullah years ago. तो ये बड़ी अच्छी मैचिंग हो गई सारी. सोने पे सुहागा और cherry on the cake was the purse, which was my पीतल bag. एक पीतल बैग जो पान शेप्ड है वो मैं पहन चुकी थी परीशे के शो पे. This one I got, which is mine.
that one I borrowed. This one I bought because it's a slightly bigger purse, rectangular, और उसमें फ़ोन फिट आ जाता है. फ़ोन अगर आपने डालनी हो, थोड़ी बहुत सदके के पैसे, लिपस्टिक नहीं आएगी उसके साथ, बट फ्लैट चीज़ें आ जाएंगी, a little more practical. So, but I absolutely love the purse. And for people looking for formal bags that are different, there are pouches of course होते हैं जो आपके कपड़ों के साथ आपको डिज़ाइनर बना के देता है, but then these purses are so versatile because they're gold and silver and go with absolutely everything. So that was my purse. So that was my wedding costume. Very simple, but I feel that I felt really good all 3 days. I mean, वही बात है कि how you look, I think, begins with how you feel. So I felt really good all 3 days. I was very comfortable because मेरे इज़ार के नीचे मेरे जूते नज़र नहीं आ रहे थे, and I could walk around, I could go up and down the steps, I could do a little bit of a dance on with family as well. I was comfortable. तो मेरी खुशी का एक ये भी था, and I loved all 3 outfits. उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि it wasn't me. कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ जज्बे में बनवा लेते हैं, मगर आप फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि that's not really you. All these 3 outfits were me. The jewelry pieces were me. And somebody asked me on my reel ke, Amna, how are you maintaining your hair? There were 2 blow dries done over a period of 7-8 days in London. Of course, वहाँ पे मौसम अच्छा था, तो I didn't have to get it every 3rd, 4th day. But I did get 2 blow dries. I did spend 80 pounds on those 2 blow dries, but it was well worth it. I do feel that अगर आपके बाल ठीक हैं, basics अगर आपकी sorted है ना, तो ऊपर का ऊंच नीच जो है ना वो फिर आप संभाल लेते हैं. बाल आपके ठीक होना बहुत ज़रूरी है. मेरे बाल सडनली कुछ पागल से हो गए हैं बिकॉज वो इतनी रैपिडली उनकी ग्रोथ हो रही है कि मैं रूट्स अपने कराती हूँ और हफ्ते 6-8 दिन बाद मेरे रूट्स नज़र आने शुरू रहते हैं. सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट. मैं उनका कुछ नहीं कर सकती. मैं 3 हफ्ते से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डाई नहीं करा सकती. और I do the touch-ups every now and then, but then they also leave deposits on your scalp which are unhealthy. And I know a lot of you have recommended कि आप वाओ का touch-up यूज़ करें या लॉरियल की स्प्रेज हैं, वो हैं मेरे पास. बहुत मजबूरी हो तो मैं लगाती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है रिव्यूज़ के लिए और आप सबसे बातें करने के लिए अगर आपको थोड़े बहुत मेरे रूट्स नज़र आ रहे हैं, ओके. आई मीन बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इसमें कोई शर्माने की छुपाने की बात नहीं है. मैं I would rather not put artificial products in my hair that would damage my scalp. थोड़ा बहुत vanity अगर सफ़र करती है तो it's okay. So yeah guys, that's about it. That was my London trip and I am back, and hopefully you will see Culture Vulture का episode very soon. उसके बाद what I also proposed in the Fashion Fortnightly was कि आपकी कोई भी queries हो, please #AskAmna लिख के वीडियो पे कमेंट छोड़ें और या फिर मुझे रील्स पे छोड़ें इंस्टाग्राम पे. लेकिन जहाँ जहाँ आस्क आमना पे मैं सर्च करूँगी, आपके जो सवाल होंगे उन पे मैं आस्क आमना करके चाह रही हूँ कि अगले महीने से एक एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँ, जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस, वेदर दे आर फॉर मी or whether they are for the guests that I have interviewed. For example, पिछला मेरा इंटरव्यू आया डॉक्टर फिज़ा जी के साथ. उनके साथ एक प्रोसीजर मेरा अभी ड्यू है, वो इसी हफ्ते होगा, वो भी आप लोग देखेंगे. बट कोई भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप मुझे भेजें, मैं उनके जवाब आप तक पहुंचाऊंगी. मुझसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑफ कोर्स पहुंचाऊंगी. बहुत से लोगों ने मेरा पॉडकास्ट देखा फ्री अल्ताफ़ के साथ. बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि जो आपका वजीफ़ा है वो प्लीज़ उसकी डिटेल्स बताएं. शायद मैंने कहीं जिक्र किया भी है उसका, लेकिन आस्क आमना की जो अगले महीने की एपिसोड होगी, मैं आपको डिटेल में इस वजीफ़े का अम्मी अबू से भी पूछ के कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं आपको डिटेल में इसका जवाब भी दूंगी. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू मी or my guests or the videos that I put up or the reels, please do add a hashtag AskAmna. It'll just be easier for me to search them. ठीक है. So I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed my wedding wear and to rate my looks as well. ताबिश होते तो मैं उनसे कहती वो भी करें. लोगों ने बालों पे बहुत कमेंट किया कि प्लीज़ बदल लें, ये मेरा कंफर्ट जोन है. और मेरे ख्याल है at this point in life where I mean I'm not a fashion model और I'm not a celebrity कि मुझे बदल के लुक्स अपनी देनी है. मेरा प्रोफेशन बिल्कुल फ़र्क है. For me, being comfortable while maintaining a certain level of style is important, but comfort is very important. और ये मेरा comfort zone है. I'd like to stay in it. But suggestions are always welcome. Questions are always welcome. I hope to hear from you. I hope you enjoyed the episode. See you next time.